एक तरफ जहां मुकेश सहनी के पास वोट है और उस वोट से तेजस्वी मुख्यमंत्री बन सकते हैं, वहीं दूसरी तरफ मुकेश सहनी पर तेजस्वी यादव को भरोसा नहीं। बिहार में सबसे बड़ा जनाधार हमारा है और बिना मलाहों के वोट बैंक के तेजस्वी मुख्यमंत्री नहीं बनेगा। तो सारी बातें वो खुद कह रहे हैं। क्या मुकेश सहनी एनडीए में सहज होंगे या महागठबंधन में? कि अगर मुकेश सहनी की डील फाइनल है तो कांग्रेस का क्या होगा? मुकेश सहनी की जेपी नड्डा या अमित शाह के साथ फुल ली हुई तस्वीर अगर आ जाए तो चौंकिएगा मत। ऐसे तेजस्वी देख रहे हैं बिल्कुल। और उन्हें विश्वास भी बहुत दलों पर नहीं है, मैं खुल के कह दूं। अब रही बात भाजपा की, तो भाजपा किसी भी स्थिति में 10 से 12 सीटों से ज्यादा मुकेश सहनी को देने वाली नहीं है। नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, स्वागत है आपका भारत लाइव के इस खास कार्यक्रम में जिसका नाम है जांच पड़ताल। तो आज हम चर्चा करेंगे मुकेश सहनी को लेकर। देखिए, बिहार की जो राजनीति का गणित है कहीं ना कहीं इस बार के विधानसभा चुनाव में काफी ज्यादा बदल जाएगा। क्यों, हम इस पर चर्चा करेंगे। देखिए, अब बात जो है वो ये सामने आ रही है कि मुकेश सहनी सीक्रेट मीटिंग करके अपनी बात मनवा चुके हैं। तो चलिए इस तमाम मुद्दे पर हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ हमारे संपादक नमन जी भी मौजूद हैं, तो डायरेक्ट हम इन्हीं से बात करेंगे। सर, जिस तरीके से मुकेश सहनी इस बार के विधानसभा चुनाव में एक बड़ा चेहरा बन करके निकल के आ रहे हैं, क्योंकि उनकी डिमांड कहीं ना कहीं एनडीए गठबंधन की तरफ भी है और कहीं ना कहीं महागठबंधन की तरफ भी है और लगातार वो दिल्ली में है। तो ये जो बातें सामने आ रही हैं कि सीट शेयरिंग को लेकर के उन्होंने अपनी बात मनवा ली, तो क्या उनको 60 सीटें मिल गई है महागठबंधन में? ये तो सच बात है कि दोनों हाथ में मुकेश सहनी के लड्डू है जी। इस वक्त दोनों जगहों से भाव भी मिल रहा है जी। जहाँ एक तरफ इस कार्यक्रम में महागठबंधन के ना पहुंचकर उन्होंने एक मैसेज दे दिया है, अगर नहीं भी देना चाहे तो मैसेज चला गया है। और खबर यह है कि महागठबंधन में कौतूहल है। बिना MYM के तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बन जाए ऐसी संभावना नजर नहीं आ रही है। मलाहों का वोट चाहिए, उसे महागठबंधन जब तक अपने साथ नहीं जोड़ेगी तब तक तेजस्वी यादव जो एक नैरो मार्जिन से पिछली बार मुख्यमंत्री बनते बनते रह गए थे, वो इस बार भी रहेगा। तो इसीलिए मुकेश सहनी की आवश्यकता है। लेकिन मुकेश सहनी डबल एज्ड स्वॉर्ड है तेजस्वी के लिए, मतलब दोधारी तलवार। एक तरफ जहां मुकेश सहनी के पास वोट है और उस वोट से तेजस्वी मुख्यमंत्री बन सकते हैं, वहीं दूसरी तरफ मुकेश सहनी पर तेजस्वी यादव को भरोसा नहीं है, ऐसा उनके लोग इंटरनल फोरम में कह रहे हैं। वो बार बार कह रहे हैं कि कहीं मुकेश सहनी जीत गए 15 विधायक 10 विधायक और कहीं लेके भाग गए। सही बात। तो इसकी गारंटी कौन लेगा? पिछले बार भी तो यही हुआ था, एनडीए के साथ आखिर गए तो गए, लास्ट मोमेंट में गए, लेकिन ये विश्वसनीयता उनको नहीं हो पा रही है तेजस्वी यादव को। ऐसा अंदर खाने में चर्चा है, कोई सार्वजनिक नहीं कह रहा है। तो इस वजह से हो सकता है कि ज्यादा सीटें देने को लेकर मुकेश सहनी को एक बड़ा अड़चन लग रहा हो और इसीलिए मुकेश सहनी जानबूझकर दिल्ली चले गए हों। खैर, मुकेश सहनी अपने मुंह से ये कह रहे हैं कि वो दिल्ली में पूर्व प्रस्तावित कार्यक्रम की वजह से गए हैं। कई चैनलों पर धड़ाधड़ वो इंटरव्यू दे रहे हैं, आप देख रहे होंगे। बहुत सारे दावे वो कर रहे हैं, कई बार उनकी जुबान फिसल जा रही है या जानबूझकर वो कभी नीतीश की बुराई करने लगते हैं, पॉलिटिक्स कभी मोदी की बुराई कर रहे हैं, फिर कभी नीतीश की बुराई कर रहे हैं, कभी मोदी की बुराई कर रहे हैं, कभी ये कह रहे हैं कि बिना मेरे डिप्टी सीएम बने तेजस्वी सीएम नहीं बनेंगे। वो फिर कह रहे हैं कि 14% का हमारा वोट है बिहार में, तीसरे नंबर की बड़ी पार्टी हमारी है बिहार में, सबसे बड़ा जनाधार हमारा है और बिना मलाहों के वोट बैंक के तेजस्वी मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे। तो सारी बातें वो खुद कह रहे हैं। इसका मतलब कहीं ना कहीं मुकेश सहनी ये अच्छे से जान रहे हैं कि दोनों गठबंधनों में उनके लिए जगह बनाई जा रही है। देखिए, बीजेपी वाले एंगल पे ना कई लोग कह रहे हैं, मुझसे आज एक बहुत बड़े नेता ही पूछ रहे थे बीजेपी के कि स्पेस कहाँ बच रहा है, कहाँ मुकेश सहनी एडजस्ट होंगे? चिराग पासवान हटेंगे तो जगह बचेगा ना। बहुत बड़ी बात कह रहे हैं आप, गौर करने वाली बात है ये। मतलब अब कांग्रेस के साथ साथ कहीं ना कहीं अगर 60 सीटों की मांग हो रही है तो महागठबंधन में कांग्रेस तो इनसिक्योर होगी ही होगी, क्योंकि कांग्रेस दावा कर रही है कि उसको सीटें चाहिए ही चाहिए। और इधर अब चिराग पासवान की बात कर ले, वो भी ऐसे बयान दे रहे हैं कि मतलब सोचने पे आदमी मजबूर हो जाएगा कि उनके दिमाग में भी आखिर चल क्या रहा है। दिस कुड बी टू अर्ली टू प्रेडिक्ट। मतलब ये इस वक्त मैं नहीं कहूंगा कि चिराग छोड़ ही रहे हैं गठबंधन, लेकिन जब आप में से सवाल पूछे तो मैं भी एक सवाल पूछ सकता हूँ कि चिराग चले जाएंगे तो क्या होगा? बिल्कुल। अगर चिराग की कम से कम दावेदारी तो 25 सीटों पे है, ज्यादा से ज्यादा 40 सीट मांग रहे हैं वो, तो 25 तो
सीटें बच रही है ना, 25 में कितना चाहिए मुकेश सहनी को? मुकेश सहनी पिछली बार एनडीए में 12 सीट लड़े थे, इस बार भी 12 सीटें मिल जाए बहुत खुश हो जाएंगे। मैं उनके प्रवक्ता नहीं हूं, मैं नहीं जानता उनके मन में क्या चल रहा है, लेकिन गिवन द सिचुएशन आई नो कि उनको क्या चाहिए। एनडीए की सरकार बनती हर सर्वे में नजर आ रही है, तो आपको जीती हुई पारी में अगर कहे कि 1 रन से जीत चाहिए कि 4 रन से हार चाहिए, तो आप ऑब्वियसली 1 रन से जीत चाहिएगा। और वही बातें कहीं ना कहीं मुकेश सहनी को भी ये अंदाजा है कि एनडीए इस वक्त कागज पर मजबूत है, धीरे धीरे कमजोर उसको किया जा सकता है, चुनाव तो परिस्थितियां बदल सकती हैं, लेकिन क्या मुकेश सहनी एनडीए में सहज होंगे या महागठबंधन में? देखिए, कोई भी चुनाव लड़ा जाता है तो जीतने के लिए लड़ा जाता है। बिल्कुल। हम प्रशांत की बात नहीं कर रहे हैं। प्रशांत किशोर अपना माइंडसेट, मैंने 2 दिन पहले कहा या तो वो बहुत बहादुर है या बहुत बड़े बेवकूफ है। अब सब चुनाव में समझ में आएगा प्रशांत किशोर का, लेकिन हर कोई प्रशांत किशोर नहीं हो सकता है। तो बाकी पार्टियां अपवाद न माने तो लगभग चुनाव लड़ती हैं जीतने के लिए और सरकार में हिस्सेदारी के लिए। आज चिराग पासवान सीटों से ज्यादा सरकार की हिस्सेदारी के लिए लड़ रहे हैं। ये किसी को, बहुत कम लोगों को पता है कि चिराग पासवान सरकार में अपना अभी से ही हिस्सा सुनिश्चित करना चाह रहे हैं, इस वजह से सारी लड़ाइयां हो रही हैं। तो कहीं ना कहीं मुकेश सहनी भी चाहेंगे ऐसा, वो के पीछे हटे, वो भी चाहेंगे कि वो डिप्टी सीएम बने, वो भी चाहेंगे कि उनके समाज को आरक्षण मिले। और एक और बात जान लीजिए, मुकेश सहनी हो या आईपी गुप्ता हो, इनके समाज को आरक्षण तभी मिलेगा जब ये खुद उस कुर्सी पर होंगे, बैठेंगे। बिल्कुल नहीं होंगे नहीं मिलेगा, कोई दूसरा नहीं देगा, नहीं देता है कोई। कालांतर में केवल राजनीति होती रही है, कोई इस बिल्डिंग होता उसमें हाथ नहीं डालता है कोई। और रही बात मुकेश सहनी के अपने समाज को आरक्षण दिलाने की, तो उसके लिए उन्हें डिप्टी सीएम बनना होगा। उनके विधायकों की संख्या इतनी होनी पड़ेगी कि वो तेजस्वी या नीतीश या भाजपा जो भी हो उसे डरा सके कि देखो भाई, अगर आरक्षण नहीं दोगे तो हम समर्थन खींच रहे हैं, और हम समर्थन खींचेंगे तो सरकार आपकी गिरेगी। ये जो स्थिति है, ये मुकेश सहनी तो के लिए तो बहुत चांदी है, लेकिन तेजस्वी के लिए डरावना है ना, डरावना। बिल्कुल। अभी देखिए, कांग्रेस की बात करें, जैसे कि सर मैंने शुरुआत में आपसे पूछा कि अगर मुकेश सहनी की डील फाइनल है तो कांग्रेस का क्या होगा, क्योंकि कांग्रेस जिन सीटों की मांग कर रही है उसको क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों चाहिए इस बार, तो कांग्रेस का आखिर होगा क्या? देखिए, हमने बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछ दिया है। ये सच बात है कि अभी आज ही के एक इंटरव्यू में मुकेश सहनी ने ये दावा किया है, जब उनसे एंकर पूछ रही थी कई बार, 3-4 बार पूछा उसने कि 60 सीटें चाहिए, 60 सीटें चाहिए, तो बार बार इस बात को टालते गए, जबकि उनके पार्टी के मुखपत्र पर, सोशल मीडिया पर, सब जगह पर 60 सीटें लहरा रही हैं। पहली मांग 60 सीट, पहली मांग आरक्षण नहीं, डिप्टी सीएम नहीं, पहली मांग तो 60 सीटें हैं। तो 60 सीट बहुत महत्वपूर्ण है, उसके बिना नेगोशिएशन नहीं होगा, ये वो कह रहे हैं। लेकिन जब दिल्ली में ये बातें हो रही हैं, क्योंकि बिहार में चर्चा हो गई कि भाग रहे हैं, यहाँ तो एक नेता ने मुझे ये दावा किया था कल ही की मुकेश सहनी की जेपी नड्डा या अमित शाह के साथ फूल लिए हुए तस्वीर अगर आ जाए तो चौंकिएगा मत। तो यहाँ तक जब बातें चली जाती हैं, मुकेश कंडेम करें, ये उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मुकेश सहनी हो, नीतीश कुमार हो या कोई भी नेता हो, अगर वो खड़ा होकर दिन में भी दिन बोले तो मैं विश्वास नहीं करूंगा। अपने तकाजे से ही तौलकर मैं मानूंगा कि दिन है कि रात है, क्योंकि नेता झूठ बोलते हैं, नेता बात घुमाकर बोलते हैं, और मुकेश सहनी इज नॉट एन अपवाद, वो भी उसी नेताओं की लिस्ट में खड़े हैं। मिट्टी में मिल जाऊंगा, भाजपा के साथ नहीं जाऊंगा, चले गए। अब जीवन में कभी नहीं टर्न नहीं मारेंगे, फिर मारा। तो बिहार में तो सारे एग्जाम्पल्स हैं। सम्राट चौधरी कहे कि नीतीश कुमार को कुर्सी से उतारेंगे तभी पगड़ी खोलेंगे, अब बैठा के पगड़ी खोल दिए, बताइए। तो ये तो मतलब चीजें हैं। तेजस्वी यादव ने कहा था कि नीतीश कुमार के लिए दरवाजे सारे बंद है, आए तो मुख्यमंत्री ही बना दिए। बिल्कुल सबका हाल यही है। चिराग पासवान एक तरफ देखिए इसी सरकार की बड़ाई कर रहे थे, आज उसी सरकार को कह रहे हैं कि हम समर्थन करने में हमें शर्मिंदगी महसूस हो रही है। तो सारे नेता एक जैसे होते हैं, इनकी बातों पर 100% भरोसा एट योर ओन रिस्क। तो मुकेश सहनी भले ही 60 सीटों की बात जो कर रहे हैं वो बिहार में प्रासंगिक है, लेकिन दिल्ली में जाकर वो इस बात को टालते नजर आए, और अंत में जब रिपोर्टर ने कई बार जब पूछ दिया तो अंत में उन्होंने ये कह दिया, हाँ हो गई है बात, हाँ हमारी बातें हो गई। हालांकि बिहार में महागठबंधन की बैठक के दौरान ये इनकार मंगलम मंडल ने किया है
आरजेडी के अध्यक्ष हैं, उन्होंने कहा है कि नहीं हुई है बात, लेकिन मुकेश सहनी दिल्ली में कह रहे हैं कि बात हो गई है। बात हुई किनसे? और एनडीए से जो हो बात हो गई है और बातें कंफर्म है जी। मतलब अगर हम उनके बयान के परिप्रेक्ष्य को समझें तो 60 सीटें उनको मिल रही हैं, ऐसा दावा वो कर रहे हैं। कहां से? डिप्टी सीएम बन रहे हैं, वो दावा कर रहे हैं। आरक्षण मिल रहा है, इसका दावा कर रहे हैं। मुकेश सहनी की जब शर्त ही यही है कि इन तीन चीजों के बिना मैं किसी गठबंधन का हिस्सा नहीं बन सकता हूं, तो अगर वो कह रहे हैं कि सब बात हो गई है तो मान के हम ही चलेंगे कि तीनों बातों पर बात हो गई है, तीनों तय है उनका। अब ये एक नई परिस्थिति को उत्पन्न करता है, एक नई समस्या पैदा करता है। यदि मुकेश सहनी 60 सीट लड़ रहे हैं तो राजद कितना लड़ रही है, कांग्रेस कितना लड़ रही है और लेफ्ट के लिए कितनी सीटें बच रही हैं? देखिए पिछली बार का आप निकालिए डेटा जी। पिछले बार की अगर डेटा की बात कर ले सर तो राजद 140 सीटों पर लड़ी थी जी, और इसके अलावा लेफ्ट की पार्टियां 29 सीटों पर थी और 70 सीटों पर कांग्रेस लड़ी थी। तो आप इस अनुसार आप सोच लीजिए कि अगर इस बार भी सीटें मांग है कांग्रेस की और इसमें कोई पीछे नहीं हटेगा, राजद तो कॉम्प्रोमाइज करेगा नहीं, सिंपल सी बात है। महागठबंधन में अगर देखा जाए तो सबसे बड़ा, आपको बता दो, देखिए सीधा हिसाब है, अगर हम जोड़ते हैं इस बार डिमांड्स जो चल रही हैं सबकी, बहुत सीधी बात है। 140 से 150 सीट लड़ना चाह रही है राजद, उसमें कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है। वो 150 लड़ना चाहती थी लेकिन कुछ सीटें और कुछ दल बढ़े हैं, मुकेश सहनी है, इसलिए वो 10 सीट कॉम्प्रोमाइज कर रही है। हाँ बिल्कुल, 140 सीट मैं जोड़ देता हूँ राजद की। इसके बाद 60 सीटें हम वीआईपी की जोड़ेंगे, कुछ उन्होंने कहा कि होगी बात हो गई। तो इसका कितना कुल योग होता है? 200। इसके बाद बचती हैं 43 सीटें। अब इसमें यदि हम 30 सीटें ही जोड़ लेते हैं केवल लेफ्ट की, तो होता है 230। 13 सीटें बच रही हैं। अब एक बात बताइए, कांग्रेस को तो हमने कुछ दिया ही नहीं। वही बात, तो कांग्रेस कहाँ जाएगी? कांग्रेस मांग कितना रही है? 70 बच कितना रहा है? 10 से 15। और इसी में और भी दल हैं, सपा है, ओवैसी है, बसपा है, जेएमएम है, इसी में चाचा है पारस। भाई बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। यदि मुकेश सहनी को 60 सीटें मिल रही हैं, राजद तो 140 से कम नहीं होगी, मुझे नहीं नजर आ रहा है। तेजस्वी इतना बड़ा रिस्क नहीं लेंगे, पिछली बार जो हुआ है उसे तेजस्वी देख रहे हैं बिल्कुल, और उन्हें विश्वास भी बहुत दलों पर नहीं है, मैं खुल के कह दूं। तो ऐसी स्थिति में कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए तो एक बहुत बड़ा खतरे का जो है घंटी बजना शुरू हो गया है। बिहार में जो आरजेडी ऑफर कर रही है ना, जोड़ लेते हैं 140 कांग्रेस राजद, ठीक है, और जो राजद ऑफर कर रही है कांग्रेस को सबसे कम, जिस पे तैयार नहीं है कांग्रेस, 45 की बात चल रही है, इसे भी जोड़ दीजिएगा तो 185 होता है। अब इसमें अगर 10 सीटें मैं जोड़ दूं चाचा की, तो बाकी की 43 सीटों में कैसे एडजस्ट हो पाएगा? 43 और 60 में फर्क भी तो है। 43 में 30 तो लेफ्ट की ही है, बचती है फिर कितनी सीटें? 13 सीटें। तो मतलब मुकेश सहनी का परसेप्शन क्या है बोलने का ऑन कैमरा, अगर आप एक प्लेटफॉर्म पर जाकर के इस तरीके की बातें कर रहे हो, और अगर शीट शेयरिंग हुआ भी है तो इसमें क्या चिराग पासवान और कांग्रेस को भनक नहीं लगी? अगर एनडीए में ही अगर उनकी इंटरनल बात है तो क्या उनको भनक नहीं लगी है, या फिर इधर कांग्रेस को अभी तक भनक नहीं है कि इंटरनली इनकी मीटिंग होकर के बाद फाइनल हो गई? देखिए, भाजपा के नेताओं को और एनडीए के दलों को ये बता दिया गया है कि यदि मुकेश सहनी आते हैं तो हम तैयार हैं। तो चिराग हो, उपेंद्र कुशवाहा हो, मांझी हो, नीतीश कुमार हो या सम्राट चौधरी हो, इन सबको पता है कि मुकेश सहनी आएंगे तो उनके लिए सीटों को बनाना पड़ेगा, एडजस्ट करना पड़ेगा, सबको कुर्बानी देनी पड़ेगी, क्योंकि फिर वो श्योर शॉट विन हो जाएगा, एकदम चुनाव एक तरफा हो जाएगा। तो उस स्थिति के लिए अब आपको श्योर विन मिलेगा तो आप थोड़ा सा तो छोड़िएगा मिस्टेक। हाँ बिल्कुल, तो वही कहीं ना कहीं बात है, सभी को अंदाजा है। लेकिन मुकेश सहनी क्या कर रहे हैं वो जान लीजिए। मुकेश सहनी दरअसल दोनों तरफ अपने ऑप्शंस को टटोल रहे हैं। भाजपा से उनकी क्या बात हो रही है, क्या ऑफर्स मिल रहे हैं वो मुझे नहीं पता। केंद्रीय मंत्री तो डेफिनेटली बनेंगे, डिप्टी सीएम और केंद्रीय मंत्री के बीच में वो आकलन करेंगे खुद से। सीटें अगर राजद की तरफ से बात करें तो 18 से 20 सीटें उनको ऑफर की जा रही है, जो इंटरनल फॉर्म में बातें चल रही हैं। अब रही बात भाजपा की, तो भाजपा किसी भी स्थिति में 10 से 12 सीटों से ज्यादा मुकेश सहनी को देने वाली नहीं है। मुझे चांसेस है कि 8 सीटों तक ही निपटाने की कोशिश की जाएगी। लेकिन अब यहीं पे मुकेश सहनी का बैलेंसिंग काम आएगा। कितने बड़े बिजनेसमैन हैं, वो बोलते हैं कि हम व्यापारी बहुत अच्छे हैं, तो दिखाइए। अभी तो सामने ऑफर दोनों तरफ से है। अब राजद की तरफ जाना है, क्योंकि राजद भी
मुझे नहीं लगता कि 30 से ज्यादा सीटें देने की स्थिति में, 30 भी मिल जाए तो बहुत बड़ी बात है जी। 30 भी बहुत ज्यादा हो जाएगा और वो कहीं एडजस्ट नहीं हो रहा है 30 भी। तो वैसी स्थिति में 20 सीटें अगर हैं, 18-20 सीटें राजद दे रही है और 11-12 सीटें दे रही है अगर एनडीए, एक तरफ डिप्टी सीएम और एक तरफ अगर केंद्रीय मंत्री की बात है, तो ये आकलन मुकेश सहनी को करना है। मुझे लगता है कि मुकेश सहनी एक्सक्लूसिवली दिल्ली में यही सोचते हुए अपना समय बिता रहे हैं। तो मतलब अभी आखिरी सवाल सर आपसे करेंगे, मुकेश सहनी इस वक्त किंग मेकर की भूमिका में बैठे हुए हैं बिहार की विधानसभा 2025 के चुनाव में। देखिए एनडीए में वो क्या कर पाएंगे ये तो मुझे नहीं पता जी। वोट बैंक निश्चित उनके पास है, लेकिन तेजस्वी के लिए कितना महत्वपूर्ण है मुकेश सहनी, इस बात को मैं कई बार बोल चुका हूं और आई कैन नॉट स्ट्रेस दिस मोर इनफ, क्योंकि तेजस्वी यादव के MY समीकरण से वो कभी मुख्यमंत्री बनते बिहार के नजर नहीं आ रहे। सर्वे में वो सबसे आगे नजर आएंगे मुख्यमंत्रियों के दौड़ में, लेकिन वो बन जाए ऐसी संभावना मुझे नजर नहीं आ रही है। और अगर इस पूरे समीकरण में अगर कोई बहुत महत्वपूर्ण इंग्रेडिएंट आके गिर रहा है जिससे तेजस्वी मजबूत हो रहे, तो वो है MYM, जो एडिशनल M आ रहा है मलाहों का वोट। कितना दिला पाएंगे मुकेश सहनी ये भी चुनाव में ही नजर आएगा। वो दावा तो कर रहे हैं कि 14% वोट हमने एवरेज लाया है बिहार में, लेकिन चुनाव में इस बार क्या वो कर पाएंगे इसी पर तेजस्वी का भविष्य डिपेंडेंट है। इसलिए मुझे लगता है कि तेजस्वी के लिए मुकेश सहनी बहुत महत्वपूर्ण है। धन्यवाद सर। तो देखिए मुकेश सहनी इस वक्त किस भूमिका में है, और जैसा कि हम चर्चा कर रहे थे, इस बार विधानसभा चुनाव में जो बिहार की गणित है वो कहीं ना कहीं मुकेश सहनी बदलते हुए जरूर नजर आएंगे। तो देखना दिलचस्प होगा कि बिहार विधानसभा चुनाव में आगे मुकेश सहनी की क्या भूमिका रहती है, एनडीए गठबंधन में क्या भूमिका रहती है, और अगर महागठबंधन के साथी हैं तो उनको महागठबंधन में उनकी मांगों पर क्या सच में बात बनी है या नहीं। धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरमा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिसपे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरमा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है, यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरमा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 938681